क्या सच में भगवान है या सिर्फ ये कल्पना मात्र है? अगर भगवान नहीं है तो कौन सी शक्ति सदियों से हमारे अस्तित्व को टिकाए हुए है और युगों युगों से इस संसार को चला रही है? दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के जरिए आपको इस सवाल का जवाब देंगे, तो हो जाएं तैयार भगवान के एक प्रत्यक्ष रूप को जानने के लिए। दोस्तों, हिंदू धर्मों के ग्रंथों की माने तो बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी 4 धाम की यात्रा में आते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी के बारे में, जहां भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल आज भी मौजूद है और धड़कता है। भारत के ओडिशा शहर की एक जगह जगन्नाथपुरी एक ऐसा जगह जहां साइंस, लॉजिक, बिलीफ, प्रिंसिपल या फिर कोई रूल्स काम नहीं करते। ओडिशा राज्य के पुरी जिले की ये एक ऐसी कहानी है जिसे समझना या सुलझाना इज आउट ऑफ द साइंस कंट्रोल। आज के लोग वेस्टर्न कल्चर और उनके रहन सहन को फॉलो करते करते आज भगवान के अस्तित्व तक को लेकर सवाल करने लगे हैं। उन्हें सवाल उठाता है कि भगवान क्या है। दोस्तों, हमने भी आपके सामने सच लाने के लिए सवाल पूछा है। आप खुद से पूछिए एक बार, क्या भगवान है? वीडियो के अंत तक आप फिर से एक बार इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना, हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, मंदिर में मूर्तियां मार्बल, पत्थर, सिरामिक या पंच धातु मेटल की बनी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां किससे बनी हैं? जी हां, ये लकड़ी से बनी है। चलिए इसे समझते हैं। 3102 बीसी में ज़ारा नाम के शिकारी ने शिकार करते वक्त गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था। यह था भगवान श्री कृष्ण के धरती को छोड़ने का और उनकी मृत्यु का कारण। फिर उस शिकारी ने पूरे रीति रिवाजों से उनका दाह संस्कार किया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की चिता शांत हुई तो उस शिकारी ने देखा कि एक मेटल जैसी चीज काफी चमक रही थी और वो जली नहीं थी। ज़ारा समझ नहीं पाया कि वो चीज आखिर क्या थी, तो वो उस बहुमूल्य चमकती हुई चीज को अपने साथ ले गया और उसे बेचने निकल गया। लेकिन दोस्तों, किसी भी इंसान ने उसे छुआ तक नहीं। फिर ज़ारा ने हार न मानी और उसे एक लकड़ी पर रखकर पानी में बहा दिया। दोस्तों, क्या वही भगवान श्री कृष्ण का दिल था जो आज भी धड़क रहा है? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से समझते हैं। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। एक बार श्री विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और राजा को एक नदी में डुबकी लगाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं मिलूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा मानकर राजा ने अगले ही दिन नदी में डुबकी लगाई और जैसे ही राजा ने डुबकी लगाई तो उन्हें थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का तना दिखा। राजा ने देर न करते हुए लकड़ी को उठाया और महल में ले आए। फिर राजा ने उस लकड़ी की मूर्ति बनाने के लिए कई कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। दिनों बीत गए, लेकिन फिर जाकर एक काश्तकार महल में आया और राजा से कहा कि मैं इस लकड़ी की मूर्ति बनाऊंगा। राजा ने बिना देर किए उन्हें मूर्ति बनाने को हां बोल दिया। उस काश्तकार ने एक शर्त रखी। काश्तकार ने कहा कि उन्हें वो मूर्ति बनाने के लिए 21 दिनों का समय लगेगा और जब तक वो काम को संपन्न ना कर लें, कोई भी उनसे बात ना करे, ना मिलने आए और ना ही उनके काम में विलंब डाले। राजा ने उनकी बात मान ली और मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। वो एक बंद दरवाजे के पीछे मूर्ति बना रहे थे और रोज उनके काम करने की आवाज भी आती, लेकिन समय बीता और आवाजें आना बंद हो गई। तो रानी को लगा कि काश्तकार की भूख और प्यास से मृत्यु हो चुकी है। तो रानी ने जिद करी कि मूर्ति बनाने का काम जिस जगह पर चल रहा था वहां का दरवाजा खोला जाए। राजा को उनकी बात माननी पड़ी और जब दरवाजा खोला गया तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में कोई काश्तकार था ही नहीं। थी तो सिर्फ 3 लकड़ी की मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वो चमकती चीज भी रखी गई थी जो कुछ और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ही धड़कता दिल था। जी हाँ दोस्तों, वो भगवान श्री कृष्ण का ही दिल था जो चमक रहा था। ये कोई आम इंसानी दिल नहीं था, ये तो एक एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का ही पक्का सबूत था। इस हार्ट से एनर्जी ट्रांसमिट होती है
आपको एक रोचक फैक्ट और बताएं कि वो काश्तकार कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। और क्योंकि महल का दरवाजा 21 दिन से पहले ही खोल दिया गया था, इसलिए जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के हाथ नहीं है, बिकॉज मूर्ति बनाने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा। साइंस ने सिखाया कि मेटल एंड स्टोन आर गुड, और पत्थर काफी अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की बनी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि हर 12 साल में एक बार जगन्नाथ मंदिर में नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है और भगवान के दिल को उसमें शिफ्ट किया जाता है। अब आपको यह सवाल होगा कि आखिर क्यों भगवान के दिल को दूसरी मूर्ति में स्थापित करना पड़ा है। तो इसका कारण है कि जिस मात्रा में उसमें से ऊर्जा निकलती है वो समय के साथ लकड़ी को डिप्लेट कर देती है, जो उसे बदलना आवश्यक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस एनर्जी की वजह से वो लकड़ी गल जाती है, इसलिए उसे बदलना आवश्यक हो जाता है। अब दोस्तों, आप इस वीडियो में इंटरेस्ट और अटेंशन और बढ़ा लीजिए, क्योंकि जैसे हमने बताया कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है, उसी तरह अब हम आपको बताएंगे कि भगवान के दिल एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में बदलने का प्रोसेस भी काफी अलग होता है। 12 साल में एक बार एक दिन ऐसा होता है जब जगन्नाथ मंदिर में किसी भी इंसान को एंट्री अलाउ नहीं होती और पूरी जगन्नाथपुरी की लाइट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, उनके हाथों में बड़े मोटे ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं। उस जगह 100% अंधेरा करके भगवान के दिल को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगता होगा उन पंडितों को जिन्होंने भगवान के दिल को दूसरी मूर्ति में शिफ्ट किया होगा? इसका जवाब भी आपको देते हैं। आज तक जिन भी पंडितों ने एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में इस दिल को शिफ्ट किया है, वो बताते हैं कि ये ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, उसे आंखों से उन्होंने नहीं देखा है, ना ही अपने हाथों से छुआ है, लेकिन उन ग्लव्स की मदद से उसे पकड़कर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया तो ऐसा लगा कि जैसे किसी जिंदा खरगोश को हाथों में पकड़ा हो। दोस्तों, ऐसी मान्यता भी है कि जो उस ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है उसकी उसी समय मौत हो जाएगी। इसी वजह से किसी को भी आंखों पर पट्टी बांधे बिना इसे करने की अनुमति नहीं है। क्या आप इस बात से चौंक गए दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जगन्नाथपुरी के झंडे के बारे में। इस मंदिर का झंडा विज्ञान के नियमों को बिल्कुल नहीं मानता। दोस्तों, आपने कभी पतंग उड़ाई है? अगर उड़ाई है तो आपको पता होगा कि पतंग हो या झंडा, वो हवा के दिशा में ही उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का झंडा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। आज तक किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। इस झंडे को रोजाना बदला भी जाता है। एक ऐसी मान्यता है कि अगर कभी इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए रोज इस मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर चढ़कर इस झंडे को बदलते हैं। बट द मिस्ट्री ऑफ जगन्नाथ टेम्पल डजंट एंड हियर। मंदिर में चल रही हर किसी चीज में भगवान की अपरंपार लीला छुपी हुई है। मंदिर में आए भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है और सारे भक्तों में बांटा जाता है। मंदिर में लगभग रोजाना केवल 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में चली जाती है। फिर भी आज तक कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद की कमी नहीं हुई। पूरे दिन प्रसाद बांटने के बाद भी आज तक ना तो प्रसाद कम पड़ा है और ना ही कोई प्रसाद का दाना व्यर्थ गया है। इस बात से इतना तो साफ है कि कोई तो है जो ये सब कर रहा है। कम ऑन, इंसान के लिए ऐसा मैनेजमेंट और एस्टिमेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, सिर्फ प्रसाद बांटने में नहीं, उसे बनाने में भी छिपी है भगवान की लीला। प्रसाद मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। एक के ऊपर एक करके 7 मिट्टी के बर्तनों को रखा जाता है और हीट ट्रांसफर तो अनइवन होगा। मतलब आप जानते हैं कि सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे जल्दी प्रसाद पकेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जगन्नाथ मंदिर में साइंस और फिजिक्स काम नहीं करते। सबसे पहले ऊपर के बर्तन में प्रसाद पकता है, फिर पकता है दूसरे बर्तन का, फिर इसी तरह लास्ट में पकता है सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद। इस बात को आज तक कोई नहीं समझ पाया, ना ही कोई समझा पाया है कि कैसे ये होता है। दोस्तों, यही तो इस मंदिर की खूबसूरती है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। सालों पहले बिना किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा, वो भी एक ऐसे मंदिर की ऊंचाई जो 214 फीट है, लेकिन उसके डोम की परछाई नहीं रही है। हाँ, अब इस बात को आप सुन के शॉक में आ गए होंगे।
भला किसी चीज की परछाई ही नहीं दिखाई दे, ये कैसा चमत्कार है? दोस्तों ये बिल्कुल सच है। जगन्नाथ मंदिर के डोम की परछाई नहीं बनती। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस मंदिर की परछाई को देख नहीं पाएंगे और साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बात यहीं पर पूरी नहीं होती। हम जानते हैं कि दुनिया में कुछ जगहों पर नो फ्लाइंग जोन्स होते हैं, लेकिन क्या कभी वहां आप पक्षियों को आने से रोक सकते हैं? नहीं ना। दोस्तों भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर तो पक्षी को भी उड़ते कभी नहीं देखा गया। दोस्तों मैन मेड थिंग्स को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के डोम पर दूसरे मंदिर की तरफ पक्षियों को कभी भी बैठते यहां उतरते उड़ते नहीं देखा गया है। कुछ ऐसा है जो बर्ड्स को पता है, हम इंसानों को नहीं, तो वहां पर गलती से भी वो नहीं बैठते। बात वाकई में अजीब है कि कैसे बर्ड्स को पता है कि वहां से उड़ना नहीं है या वहां बैठना भी नहीं है। ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज दोस्तों और भी हैं। अभी तो वीडियो पूरी नहीं हुई है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को जो अधर्म का विनाश करता था, उसे आप जगन्नाथ मंदिर के डोम पर देख सकते हैं। उसमें भी छिपी है एक मिस्ट्री। आप उस सुदर्शन चक्र को जहां से भी देखेंगे, जिस भी दिशा से देखेंगे, वो आपको ही फेस करता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही थोड़े उन्हें जगन्नाथ कहते हैं। वो सच में जगत के नाथ ही हैं और अपनी मर्जी से नियमों को चलाते हैं। इस मंदिर का एक नियम है दोस्तों, मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को अनुमति है। दूसरे लोगों को दर्शन बाहर से ही करवाकर भेज दिया जाता है। इस बात का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि फारसी हैं, हिंदू नहीं, उन्हें भी मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। एक और एग्जाम्पल है, साल 2005 में जब थाईलैंड की राजकुमारी महाचकीरी सिरिधानोर को भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं पा पाई थी। इसका एकमात्र कारण है मंदिर में किसी भी फॉरेनर्स को अनुमति नहीं मिलती। स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। यह आज तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है यहाँ का, लेकिन क्योंकि वो हिंदू नहीं थी, उनको भी दर्शन बाहर से ही करवाया गया। हर साल हो रही जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में 9 दिनों तक का त्यौहार मनाया जाता है। इसकी मान्यता है कि इन 9 दिनों में भगवान प्रजा के बीच रहकर खुद उनके सुख दुख को देखते हैं, जिस वजह से करोड़ों लोगों को आप इस यात्रा में जुड़ते हुए देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जगन्नाथपुरी के मंदिर के रहस्य पूरे नहीं होते। काफी कुछ है जो हम जानते तक नहीं, जैसे कि हर साल 15 दिनों तक भगवान बीमार पड़ते हैं और उन दिनों दर्शन करने की भी इजाजत नहीं रहती, मंदिर बंद रहता है। क्या आपको भी भगवान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर से जुड़ी ये सारी बातें पता थी? कमेंट में जरूर बताएं। एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि भगवान है? फिर से वही सवाल दोहराते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके भगवान के होने पर क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज कहते हुए बहुत दुख होता है कि हिंदू धर्म इतना विशाल है, इतने देवी देवता हैं और हजारों मंदिरों में लाखों पर्चे हैं, फिर भी भारत की नई जनरेशन किसी भी धर्म को बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने उस धर्म के नए ट्रेंड्स को फॉलो करती जा रही है। लोग हमारे इतने पवित्र और भगवान से जुड़े सनातन धर्म को भूलते ही जा रहे हैं। इस पवित्र सनातन धर्म ने हमारे संस्कार, परंपरा, सभ्यता और मानवता को जिंदा रखा है और हमारी रक्षा की है। दोस्तों आज तक धर्म हमें बचाता आया है। अब समय आ गया है कि जब हमें हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। धन्यवाद।